निर्भय गुर्जर से आपकी शादी हुई थी, कैसे संबंध आपके रहे थे, कितने दिन चली थी और क्या क्या कारण थे कि जिस वजह से फिर आपकी जिंदगी में कभी निर्भय गुर्जर से मुलाकात नहीं हो सकी और कभी निर्भय गुर्जर को आपने अपनाया नहीं? क्या क्या वो पूरा किस्सा जो है वो हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि वो लोग ये जान सके। मुझसे पूछते रहते हैं कि और क्या है और क्या है, तो लीजिए सीमा जी के मुंह से ही आप सुनिए वो सच्चाई क्या थी। कब शादी हुई थी, कौन सी सन थी, कितनी उम्र थी आपकी, एक बार कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। 93 में हमारा अपहरण हुआ है। 1993 में। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो ये जो राम आश्रय तिवारी और फक्कड़ बाबा हैं, इनका गैंग लाला राम के गैंग में जब एक दिन मिल गया 2-3 साल बाद, तो इन्होंने कहा, तब निर्भय गुर्जर आता था चला जाता था, लेकिन 2-3 महीना निर्भय जी का नाम फक्कड़ बाबा लाला राम के साथ में रहे। निर्भय गुर्जर डिक्लियर हो गया, जाए 2-3 वारंट लग चुके। फिर इससे कहते रहे कि आप हाजिर हो जाओ जाए के। लाला राम ने कहा कि हाजिर हो जाओ, काहे के लिए जिंदगी खराब करे हो। तो इसने ये कह दी कि नहीं, हम तो डिक्लियर बदमाशी करेंगे। जब ये डिक्लियर हो गया तो फक्कड़ बाबा ने ये कहा कि ऐसा है कि लाला राम, कुंवारी लड़की को अगर गैंग में रख रहे तो गांव की जनता ये सोचती होगी कि इस लड़की के साथ में पता नहीं कितना बुरा किया जाता हो, और ऐसा कुछ था नहीं। तो बोले ऐसा है कि जो सदस्य आपके यहाँ डिक्लियर हो उसके साथ में शादी कर दो। जब हमारी शादी का प्रस्ताव आया तो बराबर हमने मनोज जी मना किया कि मैं शादी नहीं करेंगे, आज हम शादी करेंगे, कल हमसे ये कहने लगेगा कि हम जंगल में ही नहीं रहेंगे, हम कहीं बाहर भागेंगे। तो हमने कि मैं बाहर भागने वाले अब नहीं है, क्योंकि उस टाइम हम डिक्लियर बुरी तरह हो चुके थे, लाला राम ने कर दिया था। तो उस टाइम पे तो एक ही शर्त रखी गई, ये राम आश्रय तिवारी ने, लाला राम ने ये कहा कि बेटा आपकी शादी कर दीजिए, लेकिन आपकी ये नहीं कहा जाएगा कि आप गैंग छोड़ के अलग चली जाओ। ये शादी हमारी जब निर्भय गुर्जर से कराई गई है तो ये 86 या 87 का, हाँ 96 या 97 की बात है। शादी करी गई। शादी करने के बाद में 1.5 साल शादी चली मात्र, गिनती के। कौन कौन से कारण रहे जिनसे यहाँ? कारण में भी बताते, मैं अपने दर्शकों को 1-2 दाएं बता भी चुके, शायद किसी ने नहीं सुन पाया हो। कारण ये था कि इसके जहां जहां पहले से संबंध थे, हमने एक संबंध नहीं इसका टुरवाया है। और वो हम, क्योंकि निर्भय गुर्जर ने जो किया है वो हम नहीं बताना चाहते हैं। और ऐसे ऐसे संबंध थे इसके साथ में, वो भी तक नहीं तोड़वाए। हमने इसको कनो झगड़ के उसके पास में भेजा है। अच्छा, अपनी मतलब जो और लड़कियों से उनके संबंध, जो इसके पहले से औरतन से संबंध थे, कितनी रही होंगी लगभग? इनकी 4-5 थी। तो हम ये कहते थे कि पहले का तेरा संबंध है तो जाइए, लेकिन किसी की बहन बेटी को जबरदस्ती मत छेड़े आइए, क्योंकि अगर जबरदस्ती छेड़ के आओगे तो हमारी तुम्हारी 1 मिनट पटरी नहीं खाएगी। तो ये 1.5 साल सही चला। उसके बाद में इसकी 3 शिकायतें मिली लगातार 2 महीना के अंदर में। ये कि इधर जमुई के किनारे बीजलपुर के पास में एक वो गांव पड़ता है, क्या नाम, मिसुरपुरा, वहाँ नाई के घर में कूद पड़ा। भासोन के ढिंगा एक बंजारन का डेरा है, एक बंजारे के घर में कूद पड़ा। तो वहाँ पर एक औरत का हाथ पकड़ लिया जाके, लेकिन वो गर्भवती थी तो वो चीख चाक पड़ी, लेकिन जंसर हो गई। जब हमने भेजा कहीं और जी जाते कहीं थे, तो टाइम से जब आदमी नहीं पहुंचता आदमी शक कर जाता। इसके साथ में 3 लड़का और गए थे, तो वो जूनियर थे, डिक्लियर नहीं थे। जब उनसे कही कि कनो मैं डिक्लियर हैं, आप वहाँ नहीं बताओगे गैंग में जाके। जब वो लड़का आए, जैसे ही हमने डंडा उठाया, हमने कि ये बताओ इतना टाइम कहाँ लगा। अच्छा, निर्भय को मारने के लिए आपने डंडा उठाया? निर्भय और जो और संग में गए थे कि आपको 2 घंटे की रास्ता थी चलने को, फिर 5 बजे आप कैसे आ रहे। तो दूसरे लड़कन ने डर के वजह से बताया कि जे फला फला गांव गए थे, वहां पर एक लड़की को जे छेड़ के आए। वहीं कहते मनोज जी हमारा दिमाग खराब हो गया। हमने कि तेरी रास्ता अलग है, मेरा अलग है, हम तेरा साथ नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जंगल में हम 18 सालें रहे हैं और जितने बागी रहे सब परिवार कुशल थे। ऐसा कोई ना था कि नाट परिवार का हो, लेकिन इज्जत सबके। कुछ परिस्थितियों के वजह से जंगल धारण बने, बाकी जीवन अपनाया है, लेकिन इज्जत थी। किसी की इतने दिन तक हर बागी रहा, जो नामी बागी था, किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ा होगा। तो जब हम वहाँ पर गांव में जाते थे तो कोई अगर बहू बेटी रो के आई, बोले कि दीदी ऐसे ऐसे कि हमारे साथ में इनने किया आके, तो वहाँ पर मनोज जी बिल्कुल मरना हो जाता था। इसलिए निर्भय की अलग। तो निर्भय ने फिर क्या किया, फिर हमसे 2 दाएं गोली चलाई। अच्छा,
एक जहां आज हम यहाँ पर बैठे हैं ये भरेव क्षेत्र है, चकन नगर क्षेत्र में आता है, अब तो भरेव थाना हो गया। तो यहीं पे एक गांव पड़ता है पहलन, इमलिया पहलन, यहाँ का एक जयसिंह गुर्जर था। जयसिंह गुर्जर से मिला, जयसिंह गुर्जर से कहा, उनके साथ में भूरे पंडित थे सबदलपुरा के, उनसे कहा कि सीमा परिहार तो आने को तैयार थी लेकिन लाला राम ने छुड़ा लिया। लेकिन उस टाइम पे मनोज जी हमारी 18-20 साल की उम्र हो चुकी थी, 17-18 के थे, तो हम नाबालिग तो थे नहीं, तब तो हम बालिग हो चुके थे, तो अच्छा बुरा हम भी जानते थे। तो इसने ये कहा जाए कि सीमा परिहार आने को तैयार थी, लाला राम ने आने नहीं दिया। तो बोले कैसे आए कि तुम गोली चला दो जाके, सोई कही सीमा परिहार आ जाए। मतलब आपको दोबारा किडनैप करने के लिए गोली चली? हाँ, तो इनने क्या किया कि एक आपने सुना हो कि मई अस्ता, तो मई अस्ता के ऊपर एक गांव पड़ता है, वहाँ यादवन का गांव है। तो बा गांव के किनारे गए तो जंगल में से जो पशु चराने वाले थे उनको लाठी डंडा मारी और बोले कहाँ है लाला राम, सीमा परिहार निकालो, नहीं भोसड़ी वाले तुम्हें सब मार देंगे कहीं, और कह के तो बेचारे दिन में चौपे हाँक के ले जाए। उस टाइम पे हम थोड़े जंगल से हटके खेत साइड में बैठे थे, हमने देखा हमने कि कोई त्योहार है नहीं, जो 4 बजे जंगल से चौपे खाए जा रहे जानवर। जब हमने वहाँ पे एक लड़का को भेज के पूछा, पता लगाया, तो बा ने बताई कि कोई गैंग है वो गाली दे रहा है और कहीं लाला राम को गाली ज़्यादा दे रहा। तो हमने वहीं पर सामान छोड़ दिया, हम चले गए। ऐसी 5-5:30 का टाइम हो रहा होगा, तो हमें कोई कहीं नहीं दिखाना। तो हम वहाँ पे गांव के किनारे ठाड़े होके हमने 4-5 फायर दिए हवाई। हमने कहा अगर कोई गैंग होगा तो जवाब देगा, अगर नहीं होगा तो नहीं देगा। उस टाइम कौन सी राइफल थी आपके पास? वो उस टाइम पे हमारे पास 3 आरती थी। तो उसके बाद जब हमने दिया तो 20 मिनट बाद फायरिंग की आवाज वापसी आई। तो हमने मनोज जी उनको कम से कम 20 किलोमीटर पीछे रेदा, पीछे को हटाया। मैंने जगतपुर के जंगल से गोली स्टार्ट करी और राटौली के जा तरफ तक उन लोगों को भगाए गए। रात, अब तब तक रात हो गई। वहीं पे मैंने खड़े होके कही हमने चाहे साले आ जाओ चाहे चले जाओ, हम तो ये चले। और वहां से इनकी 3 टुकड़ियां हो गई। फिर यहीं पे एक गांव एक पड़ता है, जमुना के बापार पड़ता है कैथौली, उधर से हम कैथौली साइड से रामपुरा साइड को जा रहे थे, रामपुरा गांव पड़ता, तो पीछे से निर्भय ने गोली फिर एक फायर कर दिया। तब उसके जवाब में फिर हमने फायर मारा। मतलब ये उसकी अड्डी के पे गए जहां पर उसकी अड्डी थी। ये एक पुराने घायल आशिक का इंतकाम था इसका मतलब? नहीं, ये पुराने आशिक का इंतकाल नहीं था, ये उसका जुनून था। ये आपको तुमको पाना ये या नीचा दिखाना, क्या मतलब? उसका सिर्फ नीचा दिखाना था। ये बताइए कि हमसे एक उरई में एक पत्रकार हुआ करते थे दैनिक जागरण के, वो कभी कभी जंगल में बैठ के निर्भय गुर्जर से इंटरव्यू लेके आया। तो निर्भय गुर्जर ने कही कि सीमा परिहार बेवफा है। चलिए हम अपने आप को मानते बेवफा है। अगर निर्भय गुर्जर इतना सत्यवादी था, अगर ये चाहता था कि सीमा परिहार के साथ में शादी हुई है, तो फिर बाने फिर 4-5 शादियां फिर क्यों करी?